वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में अलग अंदाज में दिखेगी ब्लू लाइन की मेट्रो, यात्रियों को मिलेगी पहले से ज्यादा सुविधाएं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपनी ब्लू लाइन की सबसे पुरानी ट्रेनों का मिड लाइफ रिफर्बिशमेंट शुरू कर दिया है। इसका मकसद यात्री सुरक्षा, आराम और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाना है। ये ट्रेनें 2002 से 2007 के बीच शामिल की गई थी और करीब 2 दशक से सेवा दे रही है। एमआरसी कुल 70 ट्रेनों को चरणबद्ध तरीके से रिफर्बिश कर रहा है। पहले चरण में 12 और दूसरे चरण में 18 ट्रेनों का काम पूरा हो चुका है। तीसरे चरण में 22 और ब्लू लाइन ट्रेनों को नवंबर 2027 तक अपग्रेड किया जाएगा। डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुमार ने हाल ही में तीसरे चरण की पहली रिफर्बिश्ड ट्रेन का निरीक्षण किया। भारतीय संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति, एलजी संधू और सीमा रेखा गुप्ता ने आशा भोसले के निधन पर जताया शोक। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पार्श्व गायिका आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इसे भारतीय संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया है। संधू ने आशा भोसले की अद्भुत आवाज और कला की प्रशंसा की। दिल्ली में पेट्रोल डीजल वाहनों पर लगेगी रोक, सरकार ने जारी किया सख्त आदेश, की नहीं मिलेगी छूट। दिल्ली में ऐप आधारित सामान और भोजन आपूर्ति एवं यात्रा की सुविधा मुहैया कराने वाली कंपनियों के इस वर्ष से अपने बेड़े में पेट्रोल और डीजल से बनने वाली वाहन शामिल करने पर रोक लगेगी। इस वर्ष 1 जनवरी से ही एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं द्वारा संचालित दोपहिया वाहनों और हल्के मालवाहक वाहनों के मौजूदा बेड़े में पूरी तरह से पेट्रोल या डीजल पर चलने वाले किसी भी पारंपरिक वाहन को शामिल नहीं किया करने के निर्देश दिए गए हैं। एग्रीगेटर को बेड़े में बीएस उत्सर्जन मानक वाले दोपहिया वाहनों को शामिल करने की अनुमति 31 दिसंबर 2026 तक होगी, जिसके बाद उन्हें अपने बेड़े को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना अनिवार्य होगा। इसी नीति में ऑटो रिक्शा सहित यात्री इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि का भी प्रस्ताव किया गया है। इसमें कहा गया है कि नई नीति की सूचना की तारीख से पहले वर्ष में 50,000 रूपए, दूसरे वर्ष में 40,000 रूपए और तीसरे वर्ष में 30,000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा दिया जा सके। यह प्रोत्साहन राशि पुरानी सीएनजी ऑटो रिक्शा को बदलने के साथ साथ दिल्ली में पंजीकृत नई ऑटो रिक्शा पर भी लागू होगी। दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने जारी किए 4 लाख से ज्यादा पिंक कार्ड, फ्री बस सेवा का मिलेगा लाभ। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की निःशुल्क बस यात्रा के लिए 4 लाख से अधिक पिंक कार्ड जारी हुए हैं। पहले पिंक कार्ड बनाने के लिए 50 केंद्र निर्धारित किए गए थे, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 58 कर दी गई है। इन केंद्रों पर प्रतिदिन 10,000 निर्धारित की जगह अब लगभग 12,500 कार्ड बनाए जा रहे हैं। 3 मार्च से पिंक कार्ड बनाने की शुरुआत हुई थी। अभी पिंक कार्ड नहीं बनाने वाली महिलाओं को भी बस में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। डीटीसी ने 31 मई तक दिल्ली की सभी महिलाओं के पिंक कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली में छात्र बनेंगे पर्यावरण प्रहरी, निजी और सरकारी स्कूलों में लगाए जाएंगे 2.5 लाख पौधे। शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक 2026-27 के लिए स्कूलों में बड़े स्तर पर हरियाली बढ़ाने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को मिलाकर 2.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें 1 लाख पेड़ और 2.5 लाख झाड़ियां शामिल है। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से लागू करें और हर माह पौधारोपण की प्रगति रिपोर्ट पेश करें। दिल्ली की सड़कों पर निकले पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा, मानसून से पहले परखी तैयारियां। मानसून के दौरान राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या सड़कों पर होने वाला जल भराव है। इसमें राहत के लिए ड्रेनेज व्यवस्था एकदम ठीक रहना बहुत जरूरी है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग मानसून के पहले से ही ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक करने में जुट गया है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को गवर्नमेंट ऑन व्हील्स पहल के तहत दक्षिणी दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर तैयारियों का जायजा लिया। कुछ जगहों पर कमियां भी मिली, जिन्हें तत्काल ठीक करने का निर्देश मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश सीधी है, समस्या को पहले पहचानो, उसे तुरंत ठीक करो, ताकि बाद में लोगों को परेशानी न हो। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, छोटे रेस्तरां को अग्निशमन एनओसी से मिली छूट। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि जिन रेस्तरां में एक समय में 50 से कम लोग बैठते हैं, उन्हें अग्निशमन सेवा से एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। यह फैसला लुटियंस दिल्ली के 40 से अधिक रेस्तरां और पूरे दिल्ली के हजारों छोटे रेस्तरां के लिए बड़ी राहत है। ये विवाद 2026 से चल रहा था।
आईएसआई का नया निशाना पंजाब के युवा बन रहे जासूसी नेटवर्क का हिस्सा अब ऐसे दबोच रही है दिल्ली पुलिस। पाकिस्तानी सीमा सटे पंजाब के रहने वाले युवा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए सबसे अधिक जासूसी करने का काम कर रहे हैं। आईएसआई का सबसे सॉफ्ट टारगेट पंजाब के युवा बन रहे हैं। आईएसआई उन्हें पैसों का लालच देकर अपने लिए जासूसी करवा रहे हैं। पैसे के लिए युवा देश के खिलाफ गद्दारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बीते दिनों स्पेशल सेल द्वारा आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में पंजाब और दिल्ली से गिरफ्तार किए गए 11 आरोपितों में 9 पंजाब के ही विभिन्न इलाके में रहने वाले हैं, जिन्हें पूछताछ में सीमा से सटे पंजाब के तरन तारण, फाजिलिका, बठिंडा व फिरोजपुर आदि इलाके में रहने वाले 8 से 10 और जासूसों के बारे में सेल को जानकारी मिली है। उन्हें भी लंबे समय से आईएसआई जुड़े होने का पता चला है। दिल्ली में छत से भागते समय गिरा युवक, ईंटों के साथ कार पर गिरा, हालत गंभीर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क में शनिवार रात एक युवक छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। दिनेश कुमार गुप्ता नशे की हालत में घर लौटते समय हुए विवाद के बाद भाग रहे थे। वे एक घर की छत से संतुलन खोकर नीचे खड़े कार पर गिर गए। उनकी हालत नाजुक है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली में अगले हफ्ते 40 डिग्री के पार पहुंचेगा तापमान। कई राज्यों में हीट वेव चलने की चेतावनी। दिल्ली में मौसम उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते दिल्ली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने और कई राज्यों में लू चलने की चेतावनी दी है। अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। लोगों को गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में राजघाट बस डिपो के पास झाड़ियों में लगी आग, इलाके में फैला धुएं का गुबार, काबू पाने में जुटी टीम। राजधानी दिल्ली में राजघाट बस डिपो के पास झाड़ों में आग लग गई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। फिलहाल दमकल की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। बता दें कि आग लगने से पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया है। इससे वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही धुएं की वजह से कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अभी आग लगने का कारण नहीं पता चल सका है। जांच के बाद ही आग लगने की वजह सामने आ पाएगी। दिल्ली और पंजाब का कुख्यात लुटेरा अर्जुन पासी 14 साल बाद गोंडा से गिरफ्तार, पहचान बदलकर छोड़ दिया था घर। दिल्ली और पंजाब में हाई प्रोफाइल डकैती और लूट के कई मामलों में भगोड़ा घोषित कुख्यात बदमाश को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान यूपी गोंडा के अर्जुन प्रसाद उर्फ अर्जुन पासी के रूप में हुई है, जो कई गंभीर अपराधों में शामिल होने के बावजूद 14 साल से गिरफ्तार था। उपायुक्त संजीव कुमार यादव के मुताबिक आरोपित को पकड़ने के लिए एससीपी संजय मोहन की देखरेख में और इंस्पेक्टर सुनील कालखंडे के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। इस दौरान 11 अप्रैल को टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से जानकारी मिली कि आरोपित जानकी नगर जिला गोंडा में एक नई बनी कॉलोनी में छिपा हुआ है। यह भी पता चला है कि आरोपित ने नई पहचान बनाने और पुलिस से बचने के लिए अपना गाँव छोड़ दिया था। पुलिस ने सूचना वाले स्थान पर छापेमारी कर आरोपित को दबोच लिया। आरएमएल अस्पताल की बड़ी उपलब्धि, ब्रेन डेड महिला के अंगदान से कई मरीजों को मिला नया जीवन। अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने अंगदान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 45 वर्षीय मस्तिष्क मृत महिला के लीवर, किडनी और दिल का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया। महिला की मस्तिष्क मृत्यु सेरेब्रल हेमरेज के कारण हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने सहमति देकर अंगदान का निर्णय लिया। महिला की किडनी आरएमएल अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग के एंड स्टेज किडनी रोगी को प्रतिरोपित की गई। वहीं दिल को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से लखनऊ स्थित संजय गांधी पीजीआई भेजा गया, जहां कार्डियक फेलियर से जूझ रहे मरीजों को जीवन दान मिला। लीवर को दिल्ली के स्थित जीआरआर अस्पताल तक पहुंचाने के लिए दिल्ली होप पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया है। दिल्ली में बड़े अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश, गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार, 58 किलोग्राम गांजा बरामद। दिल्ली में पूर्वी दिल्ली जिले के एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने एक बड़े अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें बिहार से गांजा मंगवाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई की जाती थी और संजय झील के पास इसकी डीलिंग की जाती थी। पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश कर दिया है। यह कार्रवाई एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम ने की, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर अरुण कुमार कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 58.696 किलोग्राम गांजा और नकद 5,71,000 रूपए बरामद किए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक तराजू और पैकिंग सामग्री भी जब्त की गई है, जिनका इस्तेमाल गांजे की छोटी छोटी पीड़ों में पैकिंग के लिए किया जाता था।
दिल्ली में खराब सड़क और सीवर की स्थिति को लेकर प्रदर्शन, परेशानी झेल रहे स्कूल के बच्चे, सवालों के घेरे में पीडब्ल्यूडी। दक्षिणी दिल्ली में देवली विधानसभा क्षेत्र स्थित नई बस्ती रोड पर रविवार को स्थानीय निवासियों ने सड़क पर सीवर व समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि 4 महीने पहले सीवर का काम शुरू हुआ, काम लगभग सप्ताह समाप्त हो गया, पर रोड वैसे ही छोड़ दी गई। मलबा जमा होने से नाला भी जमा है। गंदगी और खराब सड़क पर गिरकर बच्चे बुजुर्ग चोटिल हो रहे हैं। दिल्ली के देवली में सड़क और सीवर समस्या से परेशान निवासियों का प्रदर्शन, प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। देवली विधानसभा क्षेत्र स्थित नई बस्ती रोड पर रविवार को स्थानीय निवासियों ने सड़क व सीवर समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि 4 महीने पहले सीवर का काम शुरू हुआ है, काम लगभग समाप्त हो गया, पर रोड वैसे ही छोड़ दी गई। मलबा जमा होने से नालियां भी जमा है। गंदगी और खराब सड़क पर गिरकर बच्चे बुजुर्ग चोटिल हो रहे हैं। RWA जनरल सेक्रेटरी आनंद के मुताबिक स्थानीय पार्षद, विधायक से लेकर पीडब्ल्यूडी तक को शिकायत की गई, पर समाधान नहीं हो पा रहा है। दिल्ली के नंदनगरी में ई रिक्शा सवार महिला से झपट मारी, विरोध में सड़क पर गिरकर घायल। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगर इलाके में दिन दहाड़े झपटमारी की वारदात में एक महिला घायल हो गई। ई रिक्शा में अपने बेटे के साथ घर लौट रही महिला से बाइक सवार 2 झपटमारों ने मोबाइल फोन और पर्स झपट लिया। विरोध करने पर महिला चलती ई रिक्शा से नीचे गिर गई, जिससे उसे चोट आई। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों झपटमार मौके से फरार हो गई। पुलिस के अनुसार पीड़िता की पहचान रजनी शर्मा के रूप में हुई है, जो गृहिणी है और गाजियाबाद के इंद्रप्रस्थ मोड़ इलाके में परिवार के साथ किराए के मकान में रहती है। रजनी अपने बेटे को दिलशाद गार्डन स्थित एक स्कूल लेकर ई रिक्शा से घर लौट रही थी। दिल्ली में हाई रिटर्न के झांसे में 10 लाख की ठगी, म्यूल अकाउंट गैंग का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। शेयर बाजार में गारंटीड हाई रिटर्न और का लालच देकर 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक संगठित साइबर गैंग का शाहदरा जिले की पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी तो सुमित, संदीप और कमल कुमार को इलाके से दबोचा है। आरोपितों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। डीसीपी शाहदरा आरनी मीणा के अनुसार ये गिरोह सीधे ठगी करने के बजाय म्यूल बैंक अकाउंट यानी किराए के बैंक खाते उपलब्ध कराता था, जिनके जरिए ठगी की रकम को इधर उधर घुमाकर असली मास्टरमाइंड की पहचान छिपाई जाती थी। पिता के नाम के बिना नाबालिग बेटी का पासपोर्ट होगा जारी, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की का पासपोर्ट उसके पिता के नाम के बिना पुनः जारी करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के पर पिता ने बेटे की अभिरक्षण और मुलाकात के सभी अधिकार त्याग दिए हैं। कोर्ट ने उस वक्त आज नाबालिग का आदेश पासपोर्ट पिता के नाम के बिना पुनः जारी करने की उसकी मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिकाकर्ताओं महिला ने कोर्ट को सूचित किया है कि लड़की के स्वजन ने 2021 में एक सुलह समझौता किया था और उसके बाद 2022 में तलाक हो गया था। समझौते की शर्तों के अनुसार पिता ने सहमति दी थी कि नाबालिग बच्ची मां की एकमात्र अभिरक्षण और देखरेख में रहेगी और भविष्य में ना तो अभिरक्षण का दावा करेगी और ना ही मुलाकात के अधिकार मांगेगी। दिल्ली में 27 मामलों में शामिल झपटमार गिरफ्तार, चोरी की मोबाइल और बटनदार चाकू बरामद। मंडावली थाना पुलिस ने एक शातिर झपटमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 चोरी के मोबाइल फोन और एक अवैध बटनदार चाकू बरामद किया है। पकड़ा गया आरोपित 27 आपराधिक मामलों में पहले से शामिल रहा है। आरोपित की पहचान मंडावाली के स्कूल ब्लॉक निवासी 26 वर्षीय अकबर सैफी के रूप में हुई है। पूर्वी जिले के डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि 9 अप्रैल की रात करीब 11 बजे मंडावाली इलाके के तालाब पार्क के पास गश्त के दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध युवक को देखा, जो पुलिस को देखते ही भागने लगा। शक होने पर पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। दिल्ली के बदरपुर में सड़कों पर 3 महीने से कचरे का ढेर, MCD ऐप पर शिकायत का भी नहीं असर। एक तरफा जहां राजधानी दिल्ली में स्वच्छता पर जोर देते हुए काम कराए जा रहे हैं, वहीं बदरपुर विधानसभा का एक वार्ड ऐसा है जहां बीते 3 महीने से कचरे का उठान नहीं हो पा रहा है। सड़कों से लेकर गलियों तक में झाड़ू भी नहीं लगती। सड़क से लेकर गली तक में बिखरा ये कचरा नालों में पहुंचकर उन्हें जाम कर दे रहा है। प्रमुख मार्गों पर कचरों के ढेर सुबह शाम जाम के साथ ही दुर्घटना की वजह भी बन रहे हैं। MCD अधिकारियों, निगम पार्षद से लेकर MCD 311 ऐप तक शिकायत की गई, अब तक लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक आबादी के हिसाब से हरिनगर वार्ड में 70 से 80 सफाई कर्मियों की जरूरत है, पर नजर केवल 10 से 15 ही आते हैं। इसके चलते कई गलियों और सड़कों की नियमित सफाई नहीं हो रही पाती है। नालियां कचरे की वजह से चौक है, इनकी भी सफाई नहीं होती है।
डीयू में फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की मिलेगी अपनी हाईटेक बिल्डिंग, अक्टूबर से चालू होगी कक्षाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। विश्वविद्यालय में पहली बार फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए 8 मंजिला अत्याधुनिक भवन तैयार किया जा चुका है, जहां आधुनिक तकनीकी शिक्षा के अनुरूप विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध होगी। यह भवन न केवल इंजीनियरिंग छात्रों के लिए नई पहचान बनेगा, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नई दिल्ली एम्स में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में कीमोथेरेपी बंद, एम्स ने बताई वजह। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली का स्पष्ट कहना है कि कीमोथेरेपी मेडिकल ऑन्कोलॉजी का कार्यक्षेत्र है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का नहीं। एम्स जनसंपर्क कार्यालय से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस कारण ही रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में हो रही कीमोथेरेपी को एम्स निदेशक के आदेश से 3 वर्ष पहले बंद करा दिया गया। इसके बाद एम्स प्रबंधन ने फरवरी 2023 के आदेश के बाद ये जिम्मेदारी पूरी तरह मेडिकल ऑन्कोलॉजी को सौंप दी है। हालांकि इस फैसले को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एम्स प्रबंधन ने इस बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है कि जब कीमोथेरेपी मेडिकल ऑन्कोलॉजी का ही कार्यक्षेत्र है, तो पिछले करीब 50 वर्षों से रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में कीमोथेरेपी कैसे और क्यों दी जा रही थी, और इस गलत व्यवस्था को किसके कहने पर आरंभ किया गया, उन पर क्या कार्रवाई की गई। तुझे पानी भी नसीब नहीं होने देंगे, दिल्ली के वेलकम में बदला लेने के लिए कर दी निर्मम हत्या। वेलकम थाना क्षेत्र के झील पार्क में 2 युवकों ने एक नाबालिग संग मिलकर युवक की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपितों को पकड़ लिया है। पूछताछ में नाबालिग ने पुलिस को बताया है कि मरने से पहले मृतक शमीम ने उनसे पानी मांगा था, लेकिन युवकों ने कहा कि मरने तक तुझे पानी भी नसीब नहीं होने देंगे। डिजाइनर मनीष त्रिपाठी का कमाल, शुभांशु शुक्ला के एक्सोम 4 बैच पर जारी होगा खास डाक टिकट। डाक विभाग अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस पर भारत का मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम थीम पर 2 स्मारक टिकट जारी करेगा। इनमें एक टिकट डिजाइनर मनीष त्रिपाठी द्वारा तैयार किए गए एक्सियोम मिशन बैच से प्रेरित है, जिसे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने पहना था। दिल्ली में बेटे की शादी से पहले घर से लाखों के गहने और नकदी चोरी, पुलिस को आंतरिक मिली भगत का संदेह। पश्चिमी जिले के रघुवीर नगर में चोरों ने एक घर में रखे सोने के गहनों और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। वह गहने और नकदी घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी के लिए पाई जोड़कर इकट्ठा की थी। पीड़ित परिवार में शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने उसे दुख में बदल दिया। जिस सफाई से चोरी को अंजाम दिया गया, उससे अंदेशा जताया जा रहा है कि चोर को घर के चप्पे चप्पे की सटीक जानकारी थी। मौत के मुहाने पर बसी दिल्ली की जनता, मजदूर कॉलोनी, जर्जर मकान और संकरी गलियों से खतरे में लाखों जिंदगियां। 4-5 फीट की गलियां, कच्चे पक्के 3-4 मंजिला मकान और गलियों में लटकते तार। अगर आप वेलकम इलाके में बसी जनता कॉलोनी में जाते हैं तो आपको ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। वर्ष 1980 में बरसनी शुरू हुई जनता मजदूर कॉलोनी मौत के मुहाने पर बैठी है। यहाँ रहने वाले लगभग 1 लाख लोग रोजाना ही खतरों से जूझते हैं। आए दिन यहाँ से अपराध की खबरें भी आती है, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधि और ना ही सिस्टम का कॉलोनी के खतरों की ओर ध्यान है। शनिवार को कोचिंग सेंटर में आग में भले ही कोई जनहानि ना हुई, लेकिन कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। हादसा हुआ तो फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसे बचाव के साधन भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। दिल्ली के होटल में रिसेप्शनिस्ट और सफाई कर्मी बने तस्कर चरस समेत के साथ गिरफ्तार। पूर्वी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 तस्करों को दबोचा है। खास बात यह है कि इनमें से एक आरोपित होटल में रिसेप्शनिस्ट और ए पद पर काम करता था, जबकि दूसरा उसी गेस्ट हाउस में सफाई कर्मचारी था। दोनों मिलकर इलाके में चरस और स्मैक की सप्लाई करते थे। पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार के अनुसार स्पेशल सेल स्टाफ की टीम को गाजीपुर थाना क्षेत्र में 2 युवक संदिग्ध हालत में घूमते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम को देखकर दोनों आरोपित घबराकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तुरंत उन्हें दबोच लिया गया। फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में डूबकर बच्चे की मौत के मामले में ठेकेदार गिरफ्तार, मालिक से भी भोगी पूछताछ। महरौली थाना क्षेत्र स्थित 10 ओक लेन स्थित फार्म हाउस की स्विमिंग पूल में डूबने से 2.5 वर्ष के बच्चे की मौत मामले में जहां पीड़ित परिवार से 2.5 वर्ष के बच्चे को भेज दिया गया, वहीं इस साइट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शनिवार को भी 3 मंजिला फार्म हाउस का काम चलता था। मामले में बीएनएस की धारा 106 व 290 गिराने या मरम्मत में लापरवाही से मानव जीवन को FIR दर्ज कर ठेकेदार राजकरण को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुके। वहीं अब फार्म हाउस के मालिक गुरुचरण भाटिया में मामले में पूछताछ करेगी। पुलिस ने सूत्रों के मुताबिक मृतक सुमित के पिता बंगाली के रिश्तेदार जोनापुर मंडी में रहते हैं। पत्नी व सुमित और उसकी बड़ी बहन के साथ वे साइट पर ही काम करते हैं।
बिहार से दिल्ली तक फैला ड्रग नेटवर्क ध्वस्त, गिरोह का मुख्य सरगना बंटी कुमार गिरफ्तार। बिहार के मधेपुरा से सस्ते दाम पर ड्रग्स लाकर दिल्ली लाकर बेचने वाले गिरोह के मुख्य सरगना को मध्य दिल्ली की होची काजी थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान लोवा आलागन जिला मधेपुरा बिहार के बंटी कुमार उर्फ लल्लन शाह के रूप में हुई है। इससे पहले ड्रग तस्करी में शामिल गिरोह के 5 आरोपित को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।